Hello students, myself Prabhat Srivastava from Sardar Singh Inter College, a lecturer in English. In today's video, I will explain to you the very first paragraph of the lesson 2, A Fellow Traveler by A.G. Gardiner of your syllabus. The present lesson, A Fellow Traveler, is a very interesting lesson by Mr. A.G. Gardiner, one of the most versatile genius. His popularity rests upon that he picks up a common subject and leaves it with a great message. मतलब A.G. गार्डनर की जो ख्याति है इस बात से पर है कि वो बहुत ही साधारण से टॉपिक पर लिखते हैं और ऐसे को समाप्त करते करते वो ग्रेट इफ़ेक्ट डाल देते हैं, एक मैसेज ऐसा डालते हैं। तो बहुत ही टीचिंगफुल होते हैं इनके आर्टिकल्स या एसेस कह सकते हैं। इस ऐसे में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया है कि अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, वो लंदन से मिडलैंड टाउन जा रहे होते हैं और रास्ते में डिब्बे में ही उनकी जो मुठभेड़ है एक छोटे से मच्छर से हो जाती है और मच्छर के द्वारा बार बार परेशान किए जाने पर वो उसे मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं, मृत्युदंड देने का निश्चय करते हैं। कई प्रयास करने के बाद भी वो मच्छर को मार नहीं पाते हैं। तब वे मच्छर और स्वयं के बीच एक रिलेशनशिप खोजते हैं कि मच्छर उनका सहयात्री है और साथ साथ सहनस्वर भी है। ठीक, मैसेज ये है कि कवि लेखक ये बताना चाहता है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है और हमें किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। मच्छर के अंदर वो एक रिलेशनशिप फेलो मॉर्टल का खोजते हैं और फेलो ट्रैवलर का। तो इस तरह से एक मैसेज डालते हैं कि इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी जीवन का अधिकारी है और हमें किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। इस तरह का मैसेज इस लेसन में छोड़ते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ है इस लेसन का, जो आई डू नॉट से शुरू होकर के आई वाज एलोन तक होता है। इसको पढ़ते हैं। जो भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे वो मैं बताऊंगा बीच बीच में। कठिन जो वर्ड्स हैं उनको भी बताएंगे, उनको नोट करते चलिएगा। लेखक लिखता है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस, मुझे नहीं पता, विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, मुझे नहीं पता कि हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट माने पहले कौन आया। कैरियज का मतलब होगा ट्रेन का डिब्बा। हमने बताया था द राइटर वाज ट्रेवलिंग टू मिडलैंड टाउन फ्रॉम लंदन बाई ए लोकल ट्रेन। एक लोकल ट्रेन है, स्थानीय ट्रेन है, उससे यात्रा कर रहा है, एक डिब्बे में बैठा है और उस डिब्बे का जिक्र करता है कि मुझे नहीं पता कि हम में से कौन गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट, कि दोनों में से कौन पहले डिब्बे में आया। ये दूसरा कौन है ये बाद के पैराग्राफ में पता चलेगा, मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। दूसरा मच्छर है जिससे उसकी मुलाकात हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है। आगे लिखता है, इंडीड सच कहूँ तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, ही वॉज इन द कैरियज, कि वह था इन द कैरियज डिब्बे में, एट ऑल यानी पहले से ही था, फॉर सम टाइम कि डिब्बे में ही था। एट ऑल माने मुझे तो सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वह डिब्बे में ही था पूरे समय से। आया तो लेखक था, वो तो डिब्बे में ही था। ठीक, यानी द मॉस्किटो वाज प्रेजेंट बिफोर द राइटर कुड नो इट्स प्रेजेंस। लेखक को उसकी उपस्थिति का एहसास हो, इससे पहले से ही मच्छर वहाँ उपस्थित था उस डिब्बे में, ये कहना चाहता है। आगे यहाँ से वो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन देगा 3 लाइन में कि जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहा था। तो इट वाज द लास्ट ट्रेन, ये शॉर्ट आंसर आ जाता है कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन बाय विच द राइटर वाज ट्रेवलिंग, जिससे लेखक यात्रा कर रहा है उस ट्रेन का हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो आप लिखेंगे द ट्रेन बाय विच, इट वाज द लास्ट ट्रेन, लिखता है इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह लास्ट ट्रेन थी
फ्रॉम लंदन यानी लंदन से मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ठीक। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली, स्टॉपिंग ट्रेन माने क्या होगा, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, दो शब्द, स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब रुक रुक के चलने वाली, और इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन माने क्या होगा, द ट्रेन वाज मूविंग वेरी स्लोली। अगर पूछा जाता है कि इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन का क्या मतलब है, तो आप लिख सकते हैं मूविंग वेरी स्लोली। इसके बाद आगे देखते हैं और खूबी क्या थी उस ट्रेन की। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। ये फ्रेज देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, इसका मतलब ये है कि इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडलेस टाइम। एंडलेस टाइम, ये आपको ये समझाती या बताती कि टाइम इज एंडलेस, टाइम विल नेवर गो टू एन एंड, यानी कभी समाप्त नहीं होगा ये समय, यानी उसकी यात्रा कभी अब समाप्त नहीं होगी। इस तरह की समझ देने वाली कोई ट्रेन थी, क्योंकि द ट्रेन वाज मूविंग वेरी स्लोली। ठीक है, और हर स्टेशन पर रुकती थी। आगे लिखता है, तो दो फ्रेसेस को ध्यान में रखेंगे, इसमें आए हैं इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, क्या मतलब होगा, मूविंग वेरी स्लोली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी माने होगा इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडलेस टाइम। ऐसा बताने का प्रयास करती, समझाने का प्रयास करती कि ये समय कभी समाप्त नहीं होगा। द टाइम विल नेवर कम टू एन एंड, ये समय कभी अब समाप्त नहीं होगा, यानी जो यात्रा का समय है अब कभी समाप्त नहीं होगा, वो लगातार यात्रा करता ही रहेगा। इस तरह की समझ देती है, क्योंकि बहुत धीमे चल रही थी ट्रेन। आगे लिखता है, इट वाज टॉलरेबली फुल, लास्ट ट्रेन थी तो ऑब्वियसली इट वाज टॉलरेबली फुल माने क्या होगा, पूरी तरह से भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, यानी द कंपार्टमेंट्स वेयर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी डिब्बों में। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह चली थी, उस समय की पोजीशन जब ट्रेन चली थी तब पूरी तरह से भरी थी। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे हम उतरते गए, एट द सब अर्बन स्टेशंस, यानी छोटे छोटे स्टेशंस पर जैसे जैसे रुकते गए, द ट्रेवलर्स, यात्री, एलाइटेड माने उतर गए, इन वन एंड टूज, कहीं एक कहीं दो, ऐसे इक्का दुक्का करके सारे यात्री उतरते चले गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय तक, बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, कि हमने छोड़ा था, आउटर रिंग माने बाहरी, यानी लंदन को छोड़ते छोड़ते, लंदन शहर को छोड़ते छोड़ते, पीछे छोड़ते छोड़ते, बिहाइंड लगा हुआ है तो लंदन बिहाइंड माने पीछे छोड़ते छोड़ते, आई वाज एलोन, मैं अकेला रह गया, और रादर, अथवा अकेले रहने के बजाय सोच मैं रहा था कि आई वाज एलोन, बजाय अकेले होने के मैं सोच रहा था कि मैं अकेला रह गया। ठीक, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका हमने हिंदी करें। अगर इसका एक्सप्लेनेशन आता है तो आप लिखोगे, द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लेखक लंदन से मिडलैंड तक की यात्रा कर रहा था, इन्हें कैरियज ऑफ ए ट्रेन, एक डिब्बे में बैठा था ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इट वाज द लास्ट ट्रेन, ये कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे, द राइटर हियर गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी, इन पैसेज में लेखक अपने यात्रा का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और साथ साथ उस ट्रेन के डिस्क्रिप्शन दे रहा है जिसमें वो सवार था। ठीक, तो लेखक ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की है, आपको ये लिखना है, लंदन से शुरू की है। ठीक, कहाँ तक उसे जाना था, मिडलैंड टाउन तक जाना था, ये बात आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन में। और आप लिखोगे जो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन है कि ट्रेन कैसी थी, तो ट्रेन के बारे में बताया कि ये लास्ट ट्रेन थी, लंदन से मिडलैंड तक जाने वाली, स्टॉपिंग ट्रेन थी, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन थी, इसको हमने फ्रेज का हिंदी किया है, मूविंग वेरी स्लोली, द ट्रेन वाज मूविंग वेरी स्लोली, जो इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन का मतलब हुआ, ये क्लियर कर देंगे। आगे लिखता है, ट्रेन वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेन में से थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको
अनंतता की समझ देती, माने एंडलेस टाइम का समझ देती। ऐसा समय जो जल्दी बीतने वाला नहीं था, टाइम विल नॉट गोइंग टू पास इजीली, आसानी से बीतने वाला समय नहीं था, ऐसी समझ आपको दे जाती। तो ये ट्रेन का डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे बताता है अपने अकेले होने का, डिब्बे में अकेले होने का जिक्र करता है। कब अकेला रह गया, इस बात को आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन में। टॉलरेबली फुल थी व्हेन इट स्टार्ट, जब चली थी, लेकिन एज द ट्रेन स्टॉप्ड एंड पैसेंजर्स अलाइटेड इन 1 and 2, पैसेंजर्स धीरे धीरे करके उतरते चले गए। कहाँ तक, उस समय तक जबकि ही हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, माने लंदन का बाहरी घेरा पार किया। लंदन स्टेशन को जैसे जैसे पार किया वैसे वैसे सारे यात्री ऑलमोस्ट उतर गए थे। एंड द राइटर फाउंड हिमसेल्फ एलोन इन द कंपार्टमेंट, और ही वाज थिंकिंग ही वाज एलोन। ये इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है, इतनी बातें उसने बताई है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पैराग्राफ का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, नोट्स बताएंगे। थैंक यू।